नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चाइना ने कल सनसनीखेज दावा किया कि उसने भारत के खिलाफ लेज़र का बॉम्ब का इस्तेमाल किया, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया है गलवान घाटी का जो क्लैश हुआ उसके बाद पेंगोंग जाओ लेक में। और ये दावा कितना सही है और कितना झूठा है उसका एनालिसिस हम करते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन्स एक ऐसा वेपन होता है कि वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और वहाँ पे इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि एक सेकंड से लेकर करीब करीब 30 से 300 सेकंड तक टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद टारगेट पर हिट किया जाता है। और ये जो सिस्टम है उसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स बोलते हैं। ये इसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने करीब 80 के दायके में किया था, उसके बाद रशिया ने भी किया था। और उसके बाद ये दोनों जो अमेरिका और रशिया है कोल्ड वॉर में एक दूसरे के खिलाफ इनविजिबल डायरेक्ट लेज़र बीम का इस्तेमाल करते थे। किंतु वॉर जोन में ये सनसनीखेज दावा चाइना ने किया है कि उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उसकी हकीकत देखते हैं। भारत के पास अभी इतने सारे थर्मल सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं कि वो अवकाश में जो सैटेलाइट्स लगे हुए हैं उसकी मदद से लद्दाख की ज़मीन पर 1 mm का जो टुकड़ा पड़ा है वो उसकी विड्थ कितनी है वो बता देता है। इतनी हाई एक्यूरेसी वाले भारत के जो सैटेलाइट्स है और थर्मल सेंसिंग सैटेलाइट्स है, यानी कि वहाँ से लद्दाख का जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर कितना है वो भी बता देते हैं। तो ये बात तो तय है कि भारत के पास ये कैपेसिटी है कि पूरी की पूरी जानकारी ले कहीं पर भी अगर टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई होता है तो। अब दूसरी बात कि चाइना का ये दावा है कि चाइना ने ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन से भारत के खिलाफ पेंगोंग जाओ जो लेक है वहाँ पर जो चोटियाँ है वहाँ पे इस्तेमाल किया और वहाँ से भारतीय सैनिकों को पीछे भगाया। अब ये सनसनीखेज दावा मुझे लगता है कि एक नंबर का झूठा दावा है। क्यों? पहला रीज़न कि अगर ये जो दावा है तो इंस्टेंटेनियसली वहाँ भारत के जो थर्मल रेडिएशन वाले जो सेंसर्स है वो तुरंत ही उसको माप लेते कि यहाँ पे एबनॉर्मली टेम्परेचर हाई हुआ है, मतलब कुछ नया हुआ है। तो ऐसा कुछ भारतीय आर्मी के रिकॉर्ड में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। दूसरा कि इसरो के सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली अभी लद्दाख एरिया में स्थित है कि वहाँ की एक सेकंड की जो जानकारी है वो ट्रांसमिट होकर बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई में भेजते रहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन साइट है वहाँ पर भी कहीं पर भी एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर वाले एरिया का कहीं पर भी नाम नहीं आया है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो चाइना का जो जीन कैर्नोग जो प्रोफेसर है डीन ऑफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की, उसका जो दावा है वो एक नंबर का झूठा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ दावा होता तो पूरी की पूरी जो उसकी इंफॉर्मेशन है और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है थर्मल टेम्परेचर और रेडिएशन की कॉन्सिक्वेंसेस वो भारतीय रडार में आए बिना कभी नहीं रह सकती। ये तो चाइना को भी पता है। अब ये इसलिए अभी सनसनीखेज दावा किया है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने लेज़र वेपन्स गाइडेड बॉम्ब्स अपने F-35 फाइटर जेट्स में फिट किए थे, यानी कि उसको 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स होने के अलावा स्टील्थ फाइटर जेट के अलावा भी वो लेज़र गाइडेड बॉम्ब से उसको युक्त किया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में चाइना को ऐसा लगता है कि हमें भी ये प्रोपेगेंडा फैलाने की ज़रूरत है कि हमने भी लेज़र बॉम्ब इसका इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ। तो जाहिर सी तौर के बात है कि जो डिफेंस अपडेट्स वाले जो लोग हैं जिससे इसे ताल्लुक़ रखते हैं, डिफेंस एनालिस्ट है, वो क्लियरली ये दावे को खारिज करते हैं। क्योंकि अगर ये इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका, रशिया सभी लोगों के सैटेलाइट्स है कि वो पानी के अंदर कितनी दूरी है, कितनी सबमरीन जा रही है, वो सब मैप करते हैं। किंतु ऐसा कुछ भी जानकारी लद्दाख में नहीं मिली है, तो ये दावा पूरी तरीके से गलत साबित होता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है चाइना के ये सनसनीखेज लेज़र गाइडेड बॉम्ब के दावे के बारे में? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।